हेलो, वेलकम टू एस्पायरेंट यूपीएससी आईएएस। नंबर सिस्टम के इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि नंबर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर उनको कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स में। देन फर्दर उसमें हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देन उसमें हमने ये चेक किया कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर फर्दर हमने रैशनल नंबर्स के प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया। उससे पिछले कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं, और उससे फर्दर अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पिन करें। अब जो हम आगे जो इस नंबर सिस्टम में जो सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में इसमें देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इमेजिनरी नंबर्स एंड फिर डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि इमेजिनरी नंबर्स कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकले हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हमने देखा था a प्लस आई बी। इसमें हमने जब देखा था, जब b की वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग है, एनी रियल नंबर है, एंड a की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में कुछ इस तरीके का लाइक एक्सप्रेशन डेवलप हो जाता है। इन नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स जैसे कि रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए 2i, 3i, इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। अब इसमें इलेबोरेशन में हम एक फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये जो i है, ये i बेसिकली क्या है, और इस i से कंटेंट जो आप कुछ न्यूमेरिकल्स जो आप आने आपके एग्जाम्स में देखेंगे, उनको किस तरीके से हम टैकल करेंगे। आई का बेसिक रिप्रेजेंटेशन एक यूलर मैथमेटिशियन ने माइनस रूट माइनस वन की वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए शो किया था। उसने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि रूट माइनस वन इज इक्वल टू आई है, जिसमें आई का नाम आयोटा है। एक लाइक इट इज लाइक अ नॉमेनक्लेचर। उसने एक नाम, एक डिनोटेशन डिफाइन किया था एक सुटेबिलिटी के लिए, ताकि माइनस वन, रूट माइनस वन की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सके। फर्दर जो इसमें चीजें रिप्रेजेंट की गई, जो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म याद किए गए, जो यूलर ने इसको जो रिप्रेजेंटेशन था वो माइनस वन रूट इज इक्वल टू आई का था। अब इसी पे फर्दर मैथमेटिक्स जैसे हुई कि जैसे अगर आप किसी भी रूट को स्क्वायर कर देते हैं, आप जब किसी भी रूट वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं तो उसके अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो उस वैल्यू का मतलब रूट का स्क्वायर रूट उसमें कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर माइनस वन रूट के अंदर है और अगर हम आयोटा की वैल्यू को स्क्वायर कर दें तो हमें जो मिल जाएगा वो माइनस वन मिल जाएगा। इसी तरीके से आई की पावर थ्री, आई की पावर फोर को इसको वैल्यू के फॉर्म में डिनोट किया गया। ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन टर्म्स थे जिनको इनकी वैल्यूज को डिफाइन किया गया। ये टर्म्स आप सुटेबली याद भी कर सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं करना है तो आप बस एक चीज ये याद रखिए कि i इज इक्वल टू रूट माइनस वन है। उससे फर्दर आप i की कितनी भी पावर हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज जैसे आई स्क्वायर तक आपको क्लियर ही हो गया, मैं आई क्यूब का आपको दिखा देता हूँ कि आई क्यूब का क्या मतलब है। आई क्यूब का मतलब है रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन। अब ये दो रूट जो आएंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। किसी भी रियल नंबर और किसी भी लाइक इरेशनल नंबर या रूट नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस रूट माइनस वन। अब यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर थिंग है इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस आई। सो आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। उसी तरीके से अगर आप कोई भी अपने इमेजिन करिए कोई भी नंबर, सपोज मैं जानना चाहता हूं कि i की पावर 6 की वैल्यू क्या है। तो i की पावर 6 की वैल्यू का क्या मतलब है कि मैं माइनस रूट वन को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं। हो गया 1 2 3 4। हाँ, अब इसमें आप ये देखेंगे, ये दोनों रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन इंटू ये दोनों रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन,
एंड ये दोनों रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब -1 एंड -1 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एक -1 एक्स्ट्रा हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू -1। सो आई की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस तरीके से आप कितने भी पावर तक की आई की कितने भी पावर तक की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी भी इतने स्ट्रेट तरीके से नहीं पूछे जाते, कभी भी इतने सिंपल वे में नहीं पूछे जाएंगे कि आपसे आई की पावर में आपको कोई एक नंबर दे के उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। हो सकता है कि कई बार लूज क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन आई से रिलेटेड या आयोटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है वो कुछ अलग होता है। चलिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन, जिस तरीके की वैल्यू को जिस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई की पावर 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 इन डिनोमिनेटर में है आई की पावर 18 प्लस आई की पावर 19 प्लस आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 21। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर आएगा, -1 आएगा, या 1/आई स्क्वायर आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप सिंपल मैथमेटिक्स इसमें लगाइए। क्वेश्चन है आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 13 प्लस आई की पावर 14 प्लस आई की पावर 15 अपॉन आई की पावर 18 प्लस आई 19 प्लस आई 20 प्लस आई 21। सबसे पहले हम जो कॉमन टर्म्स हैं उनको एक ले लेंगे, जिसमें ऊपर वाले में आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, आई की पावर 12। अगर हम आई की पावर 12 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 आई की पावर 2 आई की पावर 3। मैंने क्या किया, आई की पावर 12 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। आई की पावर 13 में से 12 हटा देंगे तो आई बच जाएगा, 14 हटाएगा तो आई स्क्वायर बच जाएगा, 15 में हटाया तो आई क्यूब बन जाएगा। उसी तरीके से मैं इसमें आई की पावर 18 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आई आएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3। अब आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आपके दिमाग में आएंगी तो आपके दिमाग में अगला ट्रिक आएगा कि हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। हम इसको कैंसल आउट कर देंगे और हमें जो वैल्यू मिल जाएगी आई की पावर 12 बाई आई की पावर 18। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर्स में आप जो है रियल नंबर्स के थ्योरम्स को नहीं लगा सकते, आप किसी इंटीजर या होल नंबर के थ्योरम्स को नहीं लगा सकते। ये तब होगा जब आप इसकी लाइक ये रियल नंबर है या होल नंबर है तब आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर है, आप इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते। सो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें वैल्यू निकालनी होगी जो हमारा इनसाइड टर्म है। इनसाइड टर्म हमारा है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द रियल फॉर्म। रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि हम इनकी वैल्यूज को लिख लें। जैसे 1 आई की वैल्यू हमारी क्या है, √-1। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या है, -1 प्लस, और हमारी जो इसकी वैल्यू है आई क्यूब की, तो आई क्यूब की वैल्यू है हमारी -i। ठीक। अब जो हमारा ये है आई, इसको हम लाइक -1 लिख लें, या फिर इसके यहाँ पे भी आई की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दें तो 1 प्लस √1 प्लस -1, और यहाँ पे इसकी जगह लिख लें -√-1। अब देखिए ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये भी इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो एट लास्ट ये जो टर्म निकल के आ गया दैट इज 0। अब इसके मतलब है आई 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब की वैल्यू का क्या क्या आ गई, 0। तो फर्दर इसमें क्या टर्म आ गया, निकल के आ जाएगा, क्या सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, आई की पावर 12 अपॉन आई की पावर 18 अंदर 0, अब 0। अब आपका जो टर्म निकल के आया दैट इज 0/0। ये सिचुएशन है इन्फिनिटी की, ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, डेफिनेट टर्म नहीं है। जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो इन्फिनिटी की कंडीशन है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं हमें आई स्क्वायर भी नहीं मिल रहा, -1 भी नहीं मिल रहा, 1/आई स्क्वायर भी नहीं मिल रहा, हमारा 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर। इवन नंबर ऑड नंबर को लेके हमें बेसिक क्लैरिफिकेशन है, लेकिन अब हमें जो एग्जाम पर्पज से जो समझना है उसमें ट्रिक्स थोड़ी अलग है। सो बेसिकली इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर इज द that number which are divisible of 2 and odd number are those number which are not divisible of 2। जैसे कि सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और द होल नंबर द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, उसको इवन नंबर कहेंगे। नंबर्स लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होंगे। ये क्लैरिफिकेशन हमें बचपन से है, जब स्कूल टाइम से हमें पता है इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। बस सर्टेनली जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो इवन ऑड के क्वेश्चंस भी काफी कैलकुलेटिव एग्जाम्स में लगते हैं, बट वो इजीली जैसे लगता है कि वो सॉल्व नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है। अब सपोज पहले हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देयर आर टू डिजिट नंबर AB and CD। BA is another number to another two-digit number which is prepared by reversing the digit of AB. If AB into CD is equal to 493 and BA into CD is equal to 2059, then what is the value of G, which is the sum of AB plus CD? अब जब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं से भी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि ये आपके दिमाग में ये आएगा भी नहीं कि ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ये हमें लगेगा कि एक कैलकुलेशन है और इसमें हम अपनी मैथमेटिक्स लगाने लगेंगे, जिसमें इसको हम कैलकुलेट करने लगेंगे, कॉमन्स लेने लगेंगे, डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट ये ट्रिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर आपको ट्रिक पता है तो विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप कितना भी कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है वो जान लेते हैं। कोई भी दो इवन नंबर अगर सम होंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो इवन आएगा। कोई भी ऑड नंबर जब सम होंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड है, ये सॉरी इवन आएगा। मतलब दो इवन नंबर का सम इवन होता है, दो ऑड नंबर का सम इवन होता है, तीन ऑड नंबर का सम ऑड होता है, दो ऑड नंबर का मल्टीप्लाई ऑड होता है, इवन और ऑड का मल्टीप्लाई इवन होता है, दो इवन का मल्टीप्लाई इवन होता है। पावर में देख लेते हैं। अगर इवन की पावर ऑड है जैसे कि 2 की पावर 3 है तो जो भी आएगा वो इवन आएगा। ठीक है, सोल्यूशन पे नहीं जाते हैं, बस ट्रिक समझ रहे हैं। अगर ऑड की पावर इवन है, सपोज 3 की पावर 2 है, तो जो भी आएगा वो ऑड आएगा। ओके, अगर इवन की पावर इवन है, 2 की पावर 2 है, तो सपोज जो आएगा वो इवन आएगा। उसी तरीके से अगर ऑड की पावर ऑड है तो जो आएगा वो ऑड आएगा। तो ये आपकी सिंपल न्यूमरोलॉजीज हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये 10 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आप इनको जानते हैं तो आपसे इससे कोई भी क्वेश्चन आपका कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन, कितनी भी हार्ड लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखा है, विद इन 5 सेकंड आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकंड इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि AB इंटू सी डी इज इक्वल टू 493, AB इंटू सी डी इज इक्वल टू 493 और BA into CD is equal to 2059. So what is AB plus CD? आप देख रहे हैं कि ये एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है। दो ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो अगर इसमें हम देखें तो इसका मतलब ये डिनोट होता है कि आपका AB और CD क्या है, ऑड है। अब दो ऑड नंबर का जो सम होता है वो इवन होता है पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से। तो आप अब ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका इवन है। तो ऑप्शन है इवन, ऑप्शन है आपका 46।
तो इसका सही जवाब होगा 46। तो इस तरीके से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, दोनों ही कॉन्सेप्ट ट्रिक बेस्ड थे, दोनों ही ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे जिनकी ट्रिक आपको पता है तो विद इन 5 सेकेंड आप इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। पहले हमने इमेजिनरी नंबर्स पे देखा, देन हमने इवन एंड ऑड पे देखा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस पे नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, कमांड करिए, इन लाइक ट्रिक्स को याद करिए और देन इस पे प्रैक्टिस कमांड करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा इमेजिनरी और इवन नंबर्स के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटीज एंड एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक्स के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।